जे पकड़ नूं अट्रैक्शन नूं चंगी तरह समझो तो हज़ारां गड्डियां आप जी दे अगों दी रोज़ लंघदियां, पर आप जी उन्होंने घुम के वेंदे हो जिहड़ी गड्डी दी अट्रैक्शन आप जी दे मन दे विच है। जिन्हां दी अट्रैक्शन नहीं उन्होंने दोबारा देखण दी आप जी नूं लोड़ भी नहीं पैंदी। साधु उदां दा ही है जिन्हों लोड़ ही नहीं पैंदी। धर्म ओ है जिथे इन्ना निर्मलताई है, जिथे कोई मैल नहीं है, जिथे किसी वासना का कोई पकड़ नहीं है, उथे है धर्म। उथे वो साधु खुशी चे खेड़े चे। जेड़े मेरे वीर ते भैणा अज दे पढ़े लिखे ये सोचते ने कि धर्म की कोई लोड़ नहीं है, मन साफ होना चाहिए, असी अज उन्होंने ये कहना चाहते हैं कि धर्म तो बिना मन साफ होंदा ही नहीं। गुरु तो बिना किवें मन साफ करोगे? जे गुरु तो बिना मन साफ हो जाता है तो फिर गुरु की जरूरत की है? ते जिहड़े कहंदे ने वो अपने मन नूं खोजण चंगी तरह कि उन्हां दा मन साफ हो गया है, उन्हां च इंसानियत आ गई है। गुरु पिता ही ते ने जिहड़े इंसान बनाउंदे ने आप जी नूं। गुरु पिता दे बोल ने कबीर मन निर्मल पया जैसे गंगा नीर, ते पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर के मन निर्मल हो गया है, बिल्कुल प्योर। ते हुण ते मेरे पिछे वो परमात्मा जी आप तुरे फिरदे ने, मैनू आवाज़ां मारदे ने। ते फिर जेड़े कहंदे ने कि इंसानियत चाहिदी है, धर्म की लोड़ नहीं, फिर उन्हां नूं पुछना चाहिए है कि की आप जी दे पिछे परमेश्वर जी इवें ही फिरदे ने? पर नहीं, मन चला के जीव अनंत जन्मां तो दूजियां नूं भी धोखा दिंदा आया है ते अपने आप नूं भी धोखा दिंदा आया है। इस करके वो माहर है धोखा देण दे विच, उन्हें धोखा देण दे ढंग लभ लए। गुरु पिता की जरूरत ते है आप जी दे मन नूं साफ करने वास्ते। ते खुद परमेश्वर आप जी दे गुरु सन। कि इदां दा आश्चर्य गुरु तुसीं भी सोचते हो कि आप जी का भी है? जे है तो फिर आप जी दियां गुरु घरां विच लड़ाइयां क्यों ने? इन्हां गुरु घरां दे विच गालां कढ़दे हो, गंदियां मंदियां गलत मलत शब्द बोलते हो, गुरु दे सामने हौमे करते हो। हौमे दा पसारा है। सानू साधुआं नाल प्रेम है, असी जिथे भी लिबास वेखीए असी उहदे कोल जरूर जाने। कुछ ना कुछ तो परमात्मा जी बारे वो दसेगा ही। जदों असी इंडिया सी ते उदों एक बार किसी गुरसिख ने कहा कि कोई फलाने साधु ने आप जी नूं मिलना चाहते ने, ते आप जी दसो उन्होंने कदों लैके आईए? ते असी कहा कि वो बंदगी वाली रूह ने, असी खुद जावांगे। उन्हां को गए, जाके बैठे, बड़ियां प्यार दियां उन्होंने गल्लां परमात्मा जी दियां दसियां, पर हुण अंदर हौमे भी सी, वापस भी ते आउणा सी ना। ते आके अखीर कहंदे कि खालसा जी मेरे पल्ले ते कुछ नहीं सी, बस वड्डे महापुरुषां ने कहा कि आले फलाने सियां सब कुछ घड़िया कढ़ाया। असी नाम नहीं लवांगे क्योंकि हो सकता है आप जी उन्होंने जानते ही होवो कि फलाने सियां आले सब कुछ घड़िया कढ़ाया। ते असी उन्होंने पुछया कि रब कोई किला है जिन्हों घड़ के दिता जा सकता है? वो ते कहंदे ने थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। उन्होंने थापिया ही नहीं जा सकता, वो दिता किदां जा सकता है? फिर हैरानी की गल है, आप जी दे अंदर ही तो वो है, आप जी नूं दोगे की? परमेश्वर नूं परमेश्वर किदां दिता जाता है? असी उन्हां दी गल नूं टोक के तोड़ के आ गए। उन्हां दी शक्ल ते क्रोध नज़र आउंदा सी। क्रोध दी एक गल चंगी तरह समझ लियो कि क्रोध विच तुसीं अपने आप नूं खुद टॉर्चर करदे जे, खुद दुखी करदे जे। किसी दूजे नूं आप जी दी सज़ा देण दी लोड़ ही नहीं, तुसीं खुद अपने आप नूं सज़ा दिंदे जे क्रोध दे विच। किसी गुरसिख प्यारे साडे नाल सन ते किसी जीव नूं असीं रोज़ किसी कर्म करके उन्हां दे लागों दी लंघदे सां जां मिलदे सां,
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਕੜ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। एक कबीर तू करता तू पिया। इत्थे मैं दी कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं ते हैगी ही नहीं। मैं ते असी मन दे विच बनाई है, इहदा कोई अपना वजूद नहीं है। असी भी कुछ इदां दे मार्ग ते आ, इस करके आप जी ना ये वार्ता साझी कर रहे हैं। ते कहन लगे कि जदों उस दिन तुसीं आए सी ते साडियां गल्लां ते विरोध कीता सी ना, उम्र च काफ़ी वडेरे ने साडे तो, ते कहन लगे कि असीं इदां ही कि सोचिया कि सारे मैनूं महापुरुष मनदे ने, ये बचुंगड़ा जिहा क्यों नहीं मनदा। सारे मैनूं नमस्कार करदे ने, ये क्यों नहीं मनदा। कहंदे मैं अंदर ये सोच रहा सी। कहते सोचता रहा, कढ़ता रहा। जदों रात नूं मैं बिस्तरे ते बैठा सी, मैं चौंकड़ा भी मारा नाम जपन लई ते नाम ना जपिया जावे, बस कढ़ी जावां। ते फिर मेरी समझ गुरु पिता ने बख्शी कि ये जिहड़ा क्रोध है, ये जिहड़ी इन्नी बेचैनी है, इहो निशानी है कि तू महापुरुष नहीं है। कहते फिर मैं अज आप जी नूं दसदा, जदों मैं महापुरुषां को सी ना, उदों मैं बहुत सेवा करता सी, भज के, बड़ा मन ला के। ते कहंदे पर मेरे अंदर किते वो गद्दी दी चाहना भी सी, जिहड़ी मैं किसे नूं प्रगट नहीं सी होण दिंदा कि मैनूं ये गद्दी चाहीदी है। ते सारे डेरे वाले कहंदे सी कि आप जी वड्डे महापुरुषां तो बाद छोटे महापुरुष हो। सुनियो, असीं विरोध नहीं कर रहे, सारे पखंडी भी नहीं हुंदे, हालांकि पखंडी भी प्यारा है। कम से कम लोगों को विखावे वास्ते ही सही नाम ते जपदा जपाउंदा होएगा ना। कम से कम अपने वास्ते नहीं, लोगों वास्ते वो कुछ गुणा का प्रचार ते करदा होएगा ना। अपने उहदे जीवन का भला होवे ना होवे, समाज का भला ते हुंदा ही है उहदे तो। असीं सिर्फ विरोध वेखिया है, एक दूजे नाल नफरत देखी है, इस करके प्यार दियां कुछ चीज़ां साडी पकड़ च नहीं आउंदियां। माँ बच्चे नूं पलोसदी भी है, प्यार ना गल ना लाउंदी है, चुमदी है, कदी कदी 2 थप्पड़ भी मारदी है, वह भी उहदा प्यार ही है। पिता झिड़क दिंदा है बच्चिआं नूं, उहदे च भी उहदा प्यार है, क्योंकि परवाह करदा है, केयर करदा है। ते जिहदी तुसीं केयर नहीं करदे, उहदे वास्ते ते खुद टोवे पुੱਟਦੇ हो कि उहदे च डिग पवे। साडा उहनां नाल कोई विरोध नहीं है, वो प्यारे ने अपने रंग दे विच। ते आके कहंदे कहंदे जदों चाहना सी, सारे कहंदे सी ते मैं कहना नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिदा, मैनू सेवा बख्शी बहुत है। जिद्दां असीं सारे सिखे बोल बोलदे हैं एक दूजे नूं दिखाउण लई। ते कहंदे कि गुरु पिता ने दया कीती, वो गद्दी मैनू मिल गई। वड्डे महापुरुषां दे आखिरी समय ते वो जांदे जांदे मैनू सौंप गए। ते कहंदे जदों पहला पहला आके संगत ने नमस्कार करनी जां प्रेम करना, सत्कार करना, ते मेरी रूह कंब जानी कि फलाणे सिंघा तू ते महापुरुष नहीं, ते ये सत्कार ते महापुरुषां दा है।
ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖੋਜੋ, ਖੁਦ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੋ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜ 'ਚ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਸਚਰਜ ਮੋਤੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੇ। ਕਰਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਧਰਮ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸਸਤੀ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਫਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਕੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੋਭੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਏ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਹੀ ਹੱਲ ਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਪਿਆ ਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਹਨ ਫੇਰ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਠਿਓ ਨਾ। 2 ਹੀ ਹੱਲ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਗੁਣ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂਘ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋ 4 ਭਗਤ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਕਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੀਲੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿ ਉਹੀ ਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥਨਾ ਜਾਈ ਰੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ
गुरु ग्रंथ साहब जी विच रच रहे हैं, जिहड़े परमेश्वर जी दे अपने बोल ने। ਜਿਹੜੇ साधु परमात्मा तक पहुँचे, उत्थे जो उन्होंने अनुभव किया उन्होंने बोलों के विच प्रगट किया, उन्होंने बाहर उन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच लिख रहे हैं। ये हंकार दी बाणी है। फिर हंकार नूं समझाउण वास्ते भाई कान्हा जी नूं साधु सन। ये मत सोचियो कि वो छोटी अवस्था के मालक सन, अपने तल ते साधु सन, बड़े प्यारे सन। ते गुरु पिता ने उन्होंने समझाया कि जिहड़ा ज्ञान है ये घिओ दे वांग हुंदा, घिओ दे वांग। जे बलगम वाला जीव जिहदे अंदर रोग है हंकार दा, वो खा लवे ते बीमार हो जांदा। जिहदे अंदर पहला हंकार है, बलगम रूप हंकार है, हौमे है, जे ज्ञान नूं वो खा लवे ते हंकारी हो जांदा। ते जे कोई कहंदे कि गर्मी गर्म सुभाव वाला जां गर्मी तसीर वाला आदमी छक लवे ते उन्होंने दस्त लग जाते, लूज मोशन लग जाते घिओ खाण नाल। जे बेचैन मनुख खा लवे ते वह भी ज्ञान नूं पचा नहीं सकता, क्योंकि उसकी समझ तो ही बाहर है। वो तो उन्होंने अपनी मत के अनुसार ही सोचेगा। हौमे नहीं चाहिए इस घर दे विच, ते सिख होना हौमे तो रहत होना। चलो मन लो कि आप जी सब कुछ जानते हो, इन्हां देशों च आए हो, पढ़े लिखे हो, वड्डे वड्डे प्रोफैशनस ने तुहाडे कोल, डॉक्टर हो, लॉयर हो, जो कुछ भी है आप जी बने हो, जो कुछ भी बने हो, बहुत वड्डे भी बन गए हो, पर परमात्मा दे बारे आप जी नूं ज्ञान की? परमात्मा दे ज्ञान च ते असीं बच्चे हाँ, सिख हाँ। कम से कम गुरु घर अपने वड्डेपन नूं बाहर जोड़ा कर च छड्ड के आया करो, इत्थे सिखण लई आया करो। अगली गाथा वो दूजे 3 भगतां ने केड़ी केड़ी बाणी कही सी, वो अगले ऐतवार करांगे। खालसा जी ने सानू कुछ योद्धियां दियां, कुछ सूरमियां दे नाम लिख के दिते ने, ते जिन्हां दा जिक्र कीता सी कि उन्हां बारे कुछ बोलियो, क्योंकि पिछले प्रसंग जिहड़ा ऐतवार सी उदों उन्हां दा दिहाड़ा मनाउणा सी, ते उन्हां दे नाम शहीद उधम सिंह, भाई गुरजंट सिंह, भाई सुखदेव सिंह बब्बर, जिन्हां दा अज दिहाड़ा है। सब तो पहला समझिए कि सूरमे हुंदे कौन ने। दिहाड़ा ते तां ही मना पावांगे जे समझांगे कि सूरमा कौन है। सूरमे नूं समझण वास्ते 2 चीज़ां समझणियां बहुत जरूरी ने कि गुरसिख जिहड़े सूरमे ने वो किदां दे ने, जिन्हां नूं संसार सूरमा मनदा है, जोधा मनदा है, वो किदां दे ने। संसार उन्हां नूं सूरमा मनदा है जिहड़े लड़ लैंदे ने, दूजे नूं मार दिंदे ने, दूजे तो वध चढ़ के लड़ाई च हिस्सा लैंदे ने, वो उन्हां नूं वॉरियर्स मनदे ने, जोधा मनदे ने। यूनान दे विच हरकुलीस जां बड़े इहो जे जोधे होए जिहड़े नाम वास्ते लड़े, शौहरत वास्ते लड़े, धन दौलत वास्ते लड़े। गुरु घर दे विच जिहड़े जोधे ने वो सिर्फ जोधे नहीं ने, वो ते संत सिपाही ने। वो ना धन वास्ते लड़ते ने, ना जमीन वास्ते लड़ते ने, ना हंकार पूर्ति वास्ते लड़ते ने। यूनान दे हो गुजरे एक बड़े प्रसिद्ध फिलोसफर होए ने, दार्शनिक होए ने, जिन्हां नूं पंजाबी दे विच सुकरात कहने आ, इंग्लिश दे विच सोक्रेटिस कहने आ। उन्हां ने लिखिया कि सूरमा जिन्हों तुसीं मनदे हो वो असल दे विच सूरमा नहीं हुंदा। वो तो इस करके युद्ध के मैदान चों पिछे पैर नहीं पुटदा ताकि लोग उन्होंने ये ना समझण कि वो कायर आ, वो हंकार करके अपना बलिदान दे दिंदा। साडे च भी कई गुरसिख सानू मिलते हैं जिहड़े कहंदे खालसा जी आ कर देंगे, आओ कर देंगे, तो असीं इक्को क्वेश्चन उन्होंने हमेशा पुछदे हुन्ने कि ये करना किते तेरी हौमे ते नहीं? जे हौमे नहीं है तो बेशक हुणे जा, जे संसार का भला है तो हुणे जा, असीं नाल चलांगे, पर जे हौमे है तो फिर ना जाई,
क्योंकि समाज का ये दुनिया की बर्बादी करन च तेरा भी एक हाथ होएगा। सूरमे नूं समझना ते सूरमे वर्गा बनना, ते बनांगे तां समझांगे तां जे सूरमताई की पहचान होएगी। गुरु पिता ने पहले 5 घरां दे विच संत बनाए, फिर संत नूं सिपाही दी बनतर दिती। ये संत ते सिपाही दा निहंग सिंह अपने आप नूं कहंदे सी भाई पूला नूं मारिया जां साड़िया, उन्हां दा नाम पर ये ते सुनिया कि वो 2 सी। आप जी ने हमेशा अपने गुरु घरां दे विच एक नूं ही शोभा दिती। असीं ये नहीं कहंदे कि उन्होंने भी ना दिओ, असीं कहने दूजे नूं भी दिओ। दूजा कित्थे है? आप जी नूं उन्हां नूं किसे नूं नाम पता कि वो दूजे दा नाम की सी उस साथी दा? इसे ढंग नाल गुरु पिता दे घर च भी असीं बड़े सूरमे मिस कर गए। बड़ियां नूं नहीं जानदे, 50% ही जानदे हैं। फिर इन्हां दी गिणती कोई नहीं कि किन्ने क ने। फिर ये सूरमे ओ ने जेड़े अपने वास्ते नहीं दूजियां वास्ते कुर्बान होए ने। हालां कई फूड नूं जिद्दां खीर है उन्होंने असीं गलत नाम दे के बुलाउने कि ये सिक्खी है, उन्होंने तुसीं सिख कहोगे, हालांकि उन्हें ककार जरूर पाए होणगे जेड़ा ये गल कहंदा। इन्हां ते उन्हां सूरमियां दा मेल की है कि तुसीं एक खीर जिहड़ी खांदे हो उन्होंने तुसीं किसे हिंदू तीवी दा नां लैके सदो। जे कल नूं ओ किसे नूं सिखणी कहण ते फिर की करांगे? कल परसों सानू किसी गुरसिख ने एक वीडियो विखाई कि एक नगन साधु नूं कोई गुरसिख कुट रहे सी इस करके कि वह नगन सी। नगन नांगे साधुआं दा धर्म बहुत पुराना है। असीं उन्हां दे धर्म दे विच दखलअंदाजी करदे हां। उन्हां वीरां दा भला होवे, परमात्मा उन्हां नूं बख्श लवे कि उन्हां ने किसी दे धर्म दे विच दखल अंदाजी कीती। गुरु नानक पिता ने जिन्हां साधुआं नूं भोजन छकाया सी वो किदां दे होणगे? सिख ते नहीं होणगे। खुद सोचो कि वो सिख सन जिन्हां नूं उन्हां ने भोजन छकाया? दूजे दे धर्म दे विच दखल अंदाजी कीती, उन्हां दा धार्मिक चिन्ह ने नग्न रहना। हालांकि एक बड़े प्यारे साधु होए ने सरबत, वो नग्न रहिंदे सन दिल्ली दीआं गलियां दे विच। औरंगजेब ने उन्हां नूं सद के कहा सी कि तू जेड़ी मस्ती तेरे चेहरे ते है, जेड़ा रंग तेरे चेहरे ते है, जेड़ी खुशी तेरे चेहरे ते है, तू कुल्ली दे विच रहना है, पानी पीन नूं भांडा भी नहीं है तेरे कोल, फिर भी इन्ना मस्त रहना है। ये मस्तानापन तेरे को क्यों है, मेरे को क्यों नहीं? ते किसे जालम हाकम दे अगे, किसे मूर्ख दे अगे उन्हें ये बोल बोले सी कि बादशाह जेड़ा शरदा भरिया ते प्रेम भरिया दे लेना, वो परमात्मा ने परवाने नूं दिता है, शमा ते जल मरदा है। वो मक्खी नूं नहीं दिता जिहड़ी गंदगी ते बहिंदी है। मैं परवाना आ, इस करके मेरे को मस्ताना पाने। तू मक्खी है गंदगी ते बहन वाला, इस करके तेनू नहीं है मिलेगा। उसे औरंगजेब ने उन्होंने उदों ही एक शौल दिता सी, दुशाला बहुत महंगा, कि ये अपनी नगनता नूं ढक लै। ते उन्हें कहा सी कि तू हजारां लखां दे ये दुशाले पहने ने, पर तेरी नगनता मैनू दिखाई दिंदी है। तू भरावां दा कतल कीता है, इस्त्रियां दे रेप कीते ने, लोकां नूं लुटिया है, मारिया है। मैनू लभ के मेरे च गंदा की है जेड़ा मैं ढक के रखां?
ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬੀਜ ਲਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਲ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਵਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੋਇਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ ਏ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਅਹੰਕਾਰ ਮਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਉ ਲੂਝਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਤੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲੁੱਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ, ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣਿਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ क्षमा ਆਪ ਜੀ ਜੋਧੇ ਬਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।